फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। तो आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि समर वेकेशंस के बाद ये राइजिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर बाय हमारी सदर ट्रस्ट का ये पहला प्रोग्राम है। सब समर वेकेशंस में कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे, सबने कुछ ना कुछ किया होगा, कोई पहाड़ों पे घूमने गया होगा, ज्यादातर लोग नानी दादी खाला बुआ इनके घर गए होंगे। बोलो भी तो, जवाब भी तो दो सब। हाँ, तो सबने कुछ ना कुछ किया होगा। मैं अपना बताती हूँ, मेरे बारे में सुनेंगे मैंने समर वेकेशंस में क्या किया? अरे सुनेंगे तो हाँ तो बोलो। अच्छा, तो मेरा समर वेकेशंस थोड़ा बोरिंग गया। मैंने पूरे समर वेकेशंस मैं अपने घर पे ही रही हूँ और मैंने सिर्फ पढ़ाई की है, क्योंकि सबको पता है ना कि इस साल मेरी 10th है और मेरे बोर्ड्स हैं। और बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि बोर्ड्स के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि सुना है ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पूरे समर वेकेशन सिर्फ घर पे पढ़ाई की है। और आप सब लोग, बहुत सारे लोग घूमने गए होंगे या फिर मेरी तरह कुछ और लोगों ने भी पढ़ाई की होगी, है ना? जवाब भी देना है सबको। यही तो अब जैसे कि स्कूल्स भी खुल गए हैं, तो हम में कुछ बच्चे होंगे जो बोल रहे होंगे कि यार क्यों खुल गए स्कूल्स, अभी तो छुट्टियां पड़ी थी और अब फिर से स्कूल्स, हमें नहीं जाना। और कुछ होंगे जो बहुत एक्साइटेड भी होंगे कि चलो अब हमारे स्कूल खुल गए हैं, अब हम अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे और घूमने जाएंगे। मतलब घूमने नहीं जाएंगे, फ्रेंड्स से मिलेंगे, रोज डेली स्कूल जाएंगे। और बट जिनको नहीं जाना, जाना उन्हें भी पड़ेगा, ठीक है? अभी मैंने बताया ना कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। अब आप स्टडी करोगे फिर कुछ बनने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा ना, नींद खराब करनी पड़ेगी, है ना? अब हमारी बहुत बातें हो गई, अब मेन चीज आते हैं हम इस प्रोग्राम पर। अब सब एक्साइटेड हैं? यार एक्साइटमेंट जगाओ तभी तो मजा आएगा, वरना थोड़ी मजा आएगा। तो समर वेकेशंस के बाद ही हमारा पहला प्रोग्राम हो रहा है, और वो भी एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ खास नहीं, बहुत ही खास है। एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, जो कि हमारा माहौल हमारी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा। आज जब हम हर तरफ बढ़ते पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और नेचर की तबाही को देखते हैं, तो दिल से बस एक ही बात निकलती है, अब और नहीं। हमें सिर्फ कंप्लेन नहीं करनी, हमें एक्शन लेना है। हमें अपने एनवायरनमेंट से मोहब्बत दिखानी है। और ये इवेंट, ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये एक मूवमेंट की शुरुआत है, जहां हम सब मिलके एक आवाज बन रहे हैं, एक जज्बा लेकर आए हैं, टू लर्न, टू एक्ट एंड टू केयर। आज के इस मंच पर हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम अवेयरनेस को जिंदा करेंगे। हम अपनी सोच में बदलाव लाएंगे ताकि कल के लिए एक बेहतर, साफ और खूबसूरत दुनिया बनाएं। आप सबका यहाँ होना, अपना वक्त देना, ये दिखाता है कि आप सब भी इस मिशन का हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड हैं ना? और खास शुक्रिया हमारे यंग पार्टिसिपेंट्स का, जो कल के लीडर्स हैं। हम ही हैं वो रोशनी छुपी है जो इस दुनिया को चमका सकती है। जमीन को सिर्फ वारिस नहीं, मुहाफिज भी चाहिए होते हैं। तो चलिए मिलकर इस इवेंट का आगाज करते हैं, उम्मीद के साथ, जज्बे के साथ और एक नई सोच के साथ। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए बुलाना चाहूंगी अनम फ्रॉम क्लास 9th, जिनको आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो वो हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम की शुरुआत भी एक छोटी सी नज्म गा के करेंगी। तो अनम के लिए तालियां बजाइए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अनम, आई स्टडी इन क्लास 9th। मैं आज आपको पेड़ पौधे के ऊपर एक नज्म सुनाऊंगी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे, दुखता है, ना काटो मुझे, बड़ा दुखता है। हो बड़ा दुखता है, हो दुखता
दुखता है। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही ना पाया। हाँ मैं हरा फिर भी कांटा गया, तुझको नजर भी ना आया। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही ना पाया। हाँ मैं हरा फिर भी कांटा गया, तुझको नजर भी ना आया। निर्मोहिया है तू बेशर्म है, होता न शर्मिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मुझको बचा ले रे दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। मुझको बचा ले रे दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा पानी, तेरा इसमें क्या लगता है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। हो दुखता है, हो बड़ा दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। थैंक यू। तो अनम की नज्म सबको अच्छी लगी? तो अब अनम की इस प्यारी सी नज्म के बाद मैं बुलाना चाहूंगी ज़ैनब मलिक फ्रॉम क्लास 7, जो कि आ रही हैं एनवायरनमेंट के ही ऊपर कुछ लाइंस कहने के लिए। तो तालियों के साथ उनका भी हौसला अफजाइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम ज़ैनब है, मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के सामने पर्यावरण के ऊपर 2-3 शब्द कहना चाहती हूँ। पर्यावरण दिवस का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरित करना है। पर्यावरण हमें जीवन देता है। पानी, भोजन, पेड़ पौधे, शुद्ध हवा सब प्रकृति से मिलते हैं, लेकिन आज के समय में इंसान अपने स्वार्थ के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। दिन ब दिन ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है, लेकिन पेड़ों की कटाई में कोई रोकथाम नहीं हुई। इस कारण धरती में तापमानी मौसमी बदलाव आ रहे हैं, जिससे गर्मी बढ़ती जा रही है। ये दिक्कत पूरे विश्व में बढ़ चुकी है, जिसे अब ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका कारण ये है कि नॉर्थ पोल की बर्फ पिघल रही है। अगर हमें जीना है तो पेड़ों का जीना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि पर्यावरण दिवस एक ही दिन बनाएं, इसे हर दिन बनाना चाहिए, रोज़ एक पेड़ लगाकर। धरती माँ की यही पुकार, पर्यावरण में करो सुधार। धन्यवाद। हरियाली का एक ख्वाब था जो अब धुआं धुआं सा लगता है। हरियाली का एक ख्वाब था जो अब धुआं धुआं सा लगता है। बहती नदी थी जो अब प्यासा सहरा सा लगता है। तो इसके बाद अब आ रहे हैं अर्सिल फ्रॉम क्लास 11th एयर कंडीशनर के ऊपर कुछ लाइंस कहने के लिए। तालियों के साथ उनका हौसला अफजाई करें। Assalamu alaikum everyone. First of all, thank you so much everyone for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Arsil. I am discipline student. AC is a help you feel relaxed during summer when temperature is very high.
but you should also use AC carefully. Using it too much can increase electricity bills and soil pollution. It also affect is environment and can lag to about global warming. So we should use AC wheels and only when saving it help to save our earth too. Thank you. अब ऐसी थोड़ी थोड़ी गलतियां तो सबसे होती हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आप भी स्टेज पे आओगे ना, तब ऐसे ही होता है। अभी मेरे से भी हुई, अर्सिल भाई से भी हो गई। तो अब हम बुलाएंगे अमरजीत सिंह फ्रॉम क्लास 5th एक छोटा सा स्लोगन सुनाने के लिए। तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई करिए। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक पर्यावरण के ऊपर कोई पोएम सुनाने जा रहा हूँ। पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, प्लास्टिक को बंद करवाना है, पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए रखो उसका ध्यान। थैंक यू। अब आ रही हैं आफरीन परवीन फ्रॉम क्लास 11th क्लाइमेट चेंज पर एक स्पीच देने के लिए। तालियों के साथ उनका भी हौसला अफजाई करिए। Assalamu alaikum all of you. First of all, thanks for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. My name is Afseen. I am hardworking and honest student. I come from Bijnor, Uttar Pradesh. I completed my 10th standard from there. But currently I live in C block, Madanpur Khadar, New Delhi with my family, and I am learning English speaking at Hamari Sadar Trust. I want to take the science stream in 11th class because my favorite subject is science, and I like new thing. I always try to complete work on time. I have strong leadership skills. I am a good communicator. My weakness is that I am emotional. I feel bad quickly, but I try to control it. And my hobbies are I love time spent with my family, and I like play to badminton, crafting, painting, etc. And then last, I want to become a responsible girl, make my parents and teachers proud. That's all. And today I am going to speak about climate change. Climate change means a slow change in the earth, weather and climate. It is caused by deforestation and smoke from factories and excessive plastic. Due to this, the earth getting hotter, ice melting, and weather become unpredictable. If we don't act now, we will face serious problem in the future. We must plant trees, reduce pollution, and protect our environment. We all can help save the trees. Remember, earth is our home, and we must care of it. Thank you. Have a nice day. अब आ रही हैं हिफ्जा मलिक फ्रॉम क्लास 9th ट्रीज की इम्पोर्टेंस बताने के लिए। तालियों के साथ उनकी भी हौसला अफजाई करिए। Good afternoon everyone. Myself Hifza and I study in class 9. Today I want to tell you something about environment. On World Environment Day, we remember to look after our beautiful earth. This day is celebrated on 5th June. This day is celebrated on 5th June and helps us understand the importance of a clean environment. We can help by not littering and recycling old items, and we should planting up plants. Every small action helps, and when we big difference. Let's up to us to keep our planet safe and healthy. Let's start. Today our make every day like World Environment Day. Thank you. अब आ रही हैं अनन्या फ्रॉम क्लास 6th एक छोटा सा स्लोगन सुनाने के लिए। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। Hello everyone, my name is Ananya. I study in class 6. मैं आप सभी को पर्यावरण डे पर एक स्लोगन सुनाने जा रही हूँ। पर्यावरण है हमारी जान, इसके रखो इसका ध्यान, मिलके आज ये कसम खाओ पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। अब आ रहे हैं अर्श मलिक फ्रॉम क्लास 8 एनवायरनमेंट डे के ऊपर कुछ कहने के लिए। तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई करिए। Good morning everyone. My name is Arsh Malik. I am from class 8. Today we are saying some words for Environment Day. A green and clean earth is important to live and peaceful and live healthy life. We can easily save our environment with for the next generation several ways by accepting and adopting by a simple life.
promote digital technology. We can more save papers that are made of natural resources like wood. Thank you. अब आ रही हैं आयशा फ्रॉम क्लास 5th, वो भी एक छोटा सा स्लोगन सुनाने के लिए। आयशा, तालियां के साथ उनका भी हौसला अफजाई करिए। मेरा नाम आयशा है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको पर्यावरण के ऊपर एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। हमने तो सब कुछ ले लिया कुदरत से, हमने तो सब कुछ ले लिया कुदरत से, अब वक्त है कुछ लौटाने का, पेड़ लगाने, जल बचाने, धरा को फिर से सजाने का। जब सुरक्षित रहेगा पर्यावरण हमारा, तभी सुरक्षित रहेगा जीवन हमारा। धन्यवाद। अब आयशा के बाद हम फिर से स्लोगन ही सुनेंगे थोड़ा सा। अब आ रही हैं सना फ्रॉम क्लास 7 एक स्लोगन ही सुनाने के लिए। तालियों के साथ उनकी भी हौसला अफजाई करिए। माय नेम इज सना, आई स्टडी इन 7th क्लास। मैं भी एक स्लोगन सुनाना चाहती हूँ। पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें हवा देते हैं, फल देते हैं, और फलों में जो ऐसी चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती हैं, और उन्हें काटना नहीं चाहिए। पेड़ हमें स्वस्थ रखते हैं, और पेड़ की ताज़ी हवा हमें ज़रूरी होती है। अब स्लोगन फिर से एक स्लोगन सुनाने के लिए आ रहे हैं दीपक फ्रॉम क्लास 4th। इनका हौसला अफजाई है सब। माय नेम इज दीपक, मैं एक 4th B में पढ़ता हूँ। मैं एक पेड़ों के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। पेड़ लगाओ, धरती को बचाओ। अब ऐसा ही एक और स्लोगन सुनाने जा रहे हैं शोएब फ्रॉम क्लास 5th। आइए शोएब। मेरा नाम शोएब है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको कुछ पर्यावरण पर सुनाने जा रहा हूँ। पर्यावरण का रखो ध्यान, तभी बनेगा देश महान। अब आ रही हैं उम्मे हबीबा फ्रॉम जिन्होंने अभी हाल ही में 12th पास करी है, तो उनका तालियों के साथ हौसला अफजाई है, जो कि बोलेंगी वेस्ट मैनेजमेंट पर। My name is Umme Habiba Khatun and I completed my 10+2 in this year in art subject from Government Girls Senior Secondary School. Today I want to talk to you about something important, waste management. Waste is anything we don't need anymore, like used paper, plastic bottles, food scraps. But did you know we can do something really cool with our waste? We can recycle it. Recycling means taking things we have used and turning them into something new. For example, old newspaper can be recycled into new paper, and empty bottles can be recycled into new bottles, and even clothing. Is that not amazing? But recycling is not the only thing we can do to help manage waste. We can also reduce and use that. That means using less stuff in the first place and finding new ways to use things we already have. For instance, instead of using plastic bags every time we go shopping, so we can bring our reusable bags. Thank you so much. चलिए, अब हबीबा अपनी की सबको अच्छी लगी? तो अब ऐसे ही बोलने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद शान फ्रॉम क्लास 8 ग्लेशियर्स के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज शान, और आज हम बात करने वाले ग्लेशियर्स के बारे में। तो हमें ग्लेशियर्स को समझने के लिए सबसे पहले अर्थ के बारे में समझना। जो हमारी अर्थ है उसके बीच का जो कोर है वो अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है, जिस वजह से हमारी अर्थ है वो बाहर से बहुत ज़्यादा गर्म है। उसको ठंडा रखने के लिए दो चीज़ हैं, बाहर से पेड़ और क्या कहते हैं ग्लेशियर। सबसे पहले हम पेड़ के बारे में समझते हैं। जो पेड़ है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और क्या कहते हैं एयर को नीट एंड क्लीन रखते हैं, जिस वजह से हम लोगों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, हम लोग ज़िंदा रह पाते हैं। और वो नीचे जो हमारी ज़मीन में पानी जमता है उन सबको भी, जो हमारी ज़मीन के नीचे पानी होता है उन सबको भी सोखते हैं, जिस वजह से सुनामी आने का भी डर कम होता है। लेकिन आजकल के इंसानों ने अपनी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट दिया है, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए एक्सेट्रा। और जिस वजह से जो नॉर्थ पोल की ग्लेशियर्स बर्फ़ है वो पिघलती जा रही है, और जो रिवर एंड लेक का पानी है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से सुनामी भी आने का डर हो सकता है। थैंक यू। अब आ रहे हैं शारिक फ्रॉम क्लास 4th एक छोटा सा स्लोगन सुनाने के लिए। तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई करिए। माय नेम इज शारिक, मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं कुछ सुनाने जा रहा हूँ पेड़ पौधों के लिए ऊपर। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, धरती को सुंदर। अब आ रहे हैं सैफ अली खान
फ्रॉम क्लास 12 डिफॉरेस्टेशन के ऊपर एक स्पीच देने के लिए। तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई करिए। Assalamu alaikum everyone. My name is Saif Ali Khan and today I will talk about deforestation. What is deforestation? Deforestation means cutting down trees and people cut trees to make houses, roads, farms and etc. But trees are very important for us. They give us oxygen and keep the air clean and make rain. We should not cut trees for no reason. Instead, we should plant more trees. Many animals lose their homes. Many animals also lose their homes. When we cut down too many trees, it causes pollution, floods, and environment change. Many animals lose their homes. When we cut too many trees, many animals lose their homes, and it can also lead to floods, pollution and environment change. When we cut down too many trees, many problems will start. The weather becomes hotter and there is soil erosion. And it can also lead to floods, droughts and global warming. दरख्त लगाओ साया पाओ कुछ तो कर्ज चुकाओ जमीन का। दरख्त लगाओ साया पाओ कुछ तो कर्ज चुकाओ जमीन का। यही जमीन कल के बच्चों की है, कुछ तो हक अदा हो जमीन का। इसके बाद अब आ रही हैं नायरा फ्रॉम क्लास 4th एक पोयम सुनाने के लिए। माय नेम इज नायरा, आई स्टडी इन 4th B। आज मैं आपको पर्यावरण के ऊपर पोयम सुनाने जा रही हूँ। फूल पत्ती प्यारे हैं, यह पर्यावरण के सितारे हैं। धरती माँ को प्यार करो, पेड़ पौधे तैयार करो। चलो पेड़ लगाएं, धरती को सजाएं। धन्यवाद। अब आ रही हैं गुलनाज फ्रॉम क्लास 9th पेड़ों के ऊपर। पेड़ों, दरख्त, ट्रीज, अलग अलग लैंग्वेजेस भी जैसे सब जानते हैं, तो तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई करिए। गुड मॉर्निंग आई लव यू। माय नेम इज़ गुलनाज। मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ। मैं आप सभी को पर्यावरण के ऊपर 2-4 लाइन सुना जाती हूँ। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। वह प्रकृति आवरण है जिसमें वायु, जल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी एवं अन्य जीव शामिल है। पर्यावरण से हमें शुद्ध पीने का पानी, भोजन, रहने के लिए स्थान मिलता है। लेकिन आजकल का मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जंगल में कटाई, प्रदूषण, प्लास्टिक का अधिकतर उपयोग हो रहा है। पर्यावरण को साफ रखने चाहिए। चलिए कोई नहीं, अब इतना तो सब अटकते ही हैं। तो अब बस हमारे कुछ 2 स्लोगन्स बचे हैं छोटे छोटे बच्चों के। तो अब आ रहे हैं इब्राहिम फ्रॉम क्लास 4th एक स्लोगन सुनाने के लिए। तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई करिए। मेरा नाम इब्राहिम है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं पेड़ पौधे के ऊपर सुनाने जा रहा हूँ। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए रखो उसका ध्यान। पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, आओ हम सबको पेड़ पौधे लगाना है। थैंक यू। ऐसे ही एक और स्लोगन सुनाने के लिए आ रहे हैं अरुण सिंह फ्रॉम क्लास 4th। तालियों के साथ उनकी भी हौसला अफजाई करिए। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम अरुणजीत सिंह है, मैं 4th कक्षा में पढ़ता हूँ। आज तो मैं कुछ पोएम सुनाने जा रहा हूँ। सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। अभी हमने एनवायरनमेंट के ऊपर इतनी सारी बातें की और सबको पता है एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है नहीं है? अगर हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, इसको गंदा करेंगे, तो उससे नुकसान किसको होगा? हमारा ही होगा ना। तो अब सब लोग एनवायरनमेंट को स्वच्छ करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। तो चलिए अभी आ रही हैं मुस्कान फ्रॉम क्लास 12th एनवायरनमेंट के ऊपर ही कुछ कहने के लिए। तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई करिए। अस्सलामुअलैकुम। तो मैं एनवायरनमेंट डे के ऊपर कुछ लाइंस कहने जा रही हूँ। एनवायरनमेंट डे क्या है? व्हाट इज एनवायरनमेंट डे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड टू राइज अवेयरनेस about protecting the environment and promoting sustainable living। पर्यावरण दिवस का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित बनाना और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना। थैंक यू। तो मुस्कान का भी बहुत अच्छा था। ऐसी और किसी को भी कहना है? तो सबसे पहले रिया मैम आए और कुछ बोले आके। तालियों के साथ मैम का भी हौसला अफजाई करिए। हेलो एवरीवन। तो आप सभी मुझे जानते हैं?
जानते हो ना। और थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चे मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे घर जाने का मन ही नहीं करता यहाँ से, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ठीक है, और आज हम लोग, आप सभी को पता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वैसे 5 जून को था, लेकिन क्योंकि ईद की छुट्टी थी इस वजह से हम इसे बना नहीं पाए, ठीक है, उस टाइम। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि पेड़ों के लिए साल में सिर्फ एक दिन रखा जाए, क्योंकि पेड़ तो हमारी जान है ना। अगर पेड़ नहीं तो हम भी नहीं जी पाएंगे ना। देखो, हर साल ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं 13 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं, ठीक है, और हर साल कभी ना कभी एक दिन में एक पेड़ भी नहीं लगाया जाता, तो कहीं ना कहीं हमारी जान को खतरा है ना। तो आप सभी मुझसे एक प्रॉमिस करोगे कि पेड़ों के लिए एक दिन ना सोचकर इसे हर दिन में कन्वर्ट करोगे और हर दिन एक पेड़ लगाओगे। और ये मत सोचना कि मम्मी ही सुबह पेड़ में पानी डालेगी, आप भी डाल सकते हो, ठीक है। तो पेड़ लगाओ और सबको बचाओ। थैंक यू। हमारी रिया मैम ने भी इतना अच्छा बोला, अब ऐसे ही हम चाहेंगे आरती मैम भी आके कुछ बोले, तो तालियों के साथ आरती मैम का भी हौसला अफजाई है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो प्रोग्राम अच्छा लगा वैसे आपको सब? कुछ समझे आज के दिन क्या हुआ था? पता चला इन्वायरमेंट डे क्या है, पेड़ पौधे कैसे बचाते हैं, क्यों जरूरी है पेड़ पौधे हमारे लिए? बहुत अच्छे। अब रोज क्या करेंगे? रोज पेड़ लगाएंगे, पानी भी डालना है, खाद भी डालना है उनमें, उनके जरूरत के हिसाब से। जैसे आप लोगों को जरूरत रहती है ना रोज खाना खाने की, पानी पीने की, वैसे ही पेड़ों को भी जरूरत है पानी की, खाद की और उनकी सिंचाई बुआई जो भी है उन सब की। तो पेड़ पौधों का ध्यान रखो, तभी तो तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगी अच्छी वाली, वरना कार्बन डाइऑक्साइड ही लोगे और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हो। हाँ? अगर पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो हमें प्योर ऑक्सीजन मिलेगी, तभी तुम्हारे लंग्स वगैरह तुम सब हेल्दी रहोगे और अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स वगैरह वो सब मिलेंगे, ठीक है। बस इतना ही, थैंक यू। हमारे यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करवाती हैं, तो खुशबू मैम आके आप कुछ कहिए, खुशबू मैम का भी हौसला अफजाई करिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू मलिक। आप लोग मुझे जानते हो? तो जैसे कि आज हमने इन्वायरमेंट डे के बारे में पढ़ा, तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो इन्वायरमेंट डे, जैसे हम लोग अभी बच्चे हैं, जैसे आप लोग अभी बच्चे हो, ठीक है, तो अभी आप लोगों जो सीखोगे ना, वही जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे अपनी लाइफ में इम्पैक्ट लाओगे उसका, ठीक है। तो इन्वायरमेंट डे बेसिकली है क्या, आप लोगों ने देखा होगा पहले उतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन अब इतनी गर्मी होती है। लास्ट डे हमारी जो विंटर्स थी सिर्फ 45 डेज के लिए थी, पता है आप लोगों को? ये किसी ने नोटिस किया? सो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? और पोल्यूशन, आपको पता है एशिया में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, पता है किसी को? यस, दैट्स दिल्ली। तो मतलब हम लोग ना डेली 10 to 12 ना स्मोकिंग कर रहे हैं, पता है आप लोगों को? तो ये सब क्यों हो रहा है, रीजन पता है आप लोगों को? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है, लेकिन कोई भी हमारे एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमें ना इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉपी यूज़ करते हैं, हम सब कॉपी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे तो बिना फालतू ना बहुत सारे पेजेस वेस्ट कर देते हैं, राइट। तो हमें वो कम पेजेस यूज़ करने हैं, बिकॉज पेजेस कहाँ से मिलते हैं हमें? पेड़ पौधे से, राइट। पानी कम यूज़ करें पॉसिबल हो सके, क्योंकि आपको पता है पानी भी बहुत जल्दी खत्म होता जा रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग के घर में ऑलरेडी कोई ऐसा चीज़ है, मान लो फॉर एग्जांपल एक एसी है, तो ज़रूरी नहीं आप लोग 4 एसी लगाओ, एक ही में एडजस्ट कर लो। आप लोग के घर में अगर एक कार है तो उसी से काम चलाओ, ज़्यादा कार मत लेके आओ, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। साथ में हम लोगों को एनवायरनमेंट बचाने के लिए और भी चीज़ें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं रिलेटिव के घर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उन्हें समझाना है कि आप अपने घर पे थैला बना लीजिए, कपड़े का थैला, तो जब भी हम मार्केट जाए हम उस थैले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इट, थैंक यू। अब हमारे बीच में से फिर से एक बच्चा कुछ कहना चाहता है, तो रेहाना फ्रॉम क्लास 9th, आइए और आप भी कुछ कहिए, तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई करिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहाना है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ, मैं 14 साल की हूँ। जैसे
जैसे गाड़ी वगैरह बहुत चलती है तो पोल्यूशन बहुत होता है और पेड़ बहुत काटे जा रहे हैं, इससे हमारा ऑक्सीजन भी कम होता है, बहुत से लोगों की सांसें भी कम होती है। हमें ऐसा करना जैसे पेड़ बहुत लगाना, उनके खाद वगैरह जो होती है वो उनके सही टाइम पे लगाना है और पानी देना है उन्हें, जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिले। और जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, उनके लिए पेड़ लगा सकते हैं। अब हम अपने पुराने वॉलंटियर्स को बुलाते हैं और जो अभी रिसेंट में भी हैं। तो सबसे पहले पिंकी दी, आप आइए और कुछ आगे बताइए और बोलिए। तालियों के साथ इनका भी हौसला अफजाई करिए। हेलो बच्चों, जानते हो आप सभी मुझे? कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करो यार, हाथ तो दिख ही नहीं रहे तुम्हारे। खड़ा करो सभी जो मुझे जानता है। हाँ देखो ना, उनके हाथ नीचे हैं। सर कैसा लग रहा है यहाँ पे? अब अच्छा पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? और फिर आप अपने और भी लोगों को जोड़ना, ठीक है? कौन कौन बताएगा अपने दोस्तों को? बुला के लाओगे बच्चों को? सबको लेके आना। तेरे और भी बहन भाई है ना, उनको भी लेके आना, ठीक है? तो चलिए कोई नहीं, अब हम अपने एक और वॉलंटियर को बुलाते हैं। पुष्पा दी, आप भी आइए और कुछ कहिए। सबको मूवी की याद आ गई है ना? और जब कोई आपसे कोई हाय करता है, हेलो करता है, कुछ पूछता है, तो आप लोग जवाब इतना धीरे क्यों बोलते हैं? तेज से बोलना होता है ना, यस या नो? तो चलिए पुष्पा दी का भी हौसला अफजाई करिए। नमस्ते, मेरा नाम पुष्पा है और आप लोगों ने ना बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, जिससे मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन आप लोगों से बहुत कुछ सीखा मैंने अभी, है ना? तो उसी को सुन के मैं बताती हूँ कुछ आपको। जैसे कि पेड़ पौधों के बारे में बता रहे थे ना, तो मुझे भी पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद है और मैं मेरे घर में जितने भी पेड़ पौधे ना, उसमें रोज पानी मैं ही डालती हूँ। ठीक है, बाकी अगली बार आपसे और सीख के बताऊंगी। तो अभी फिलहाल में हमारे साथ एक बच्चे की पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनकी मदर। तो मैं चाहती हूँ वो भी आए और अपना कुछ भी फीडबैक दें या एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ बोलें। तो तालियों के साथ आंटी का भी हौसला अफजाई करिए। हेलो एवरीवन। अभी बोला तेज से आंसर करना है। कैसे हैं आप सब? इतना तेज भी नहीं। वैसे मुझे यहाँ पे अभी दूसरा दिन ही है, मैं देख रही हूँ आप लोगों को। थोड़ी संतुष्टि मिली मुझे कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। चलिए कोई नहीं, आंटी का बहुत ही फर्स्ट टाइम था ऐसा सबके सामने आना, बट फिर भी उनने बोल दिया। तो अब और कोई है जो बोलना चाहता है या कोई बच गया हो जिसे हम नहीं ला पाए हो? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जोया। मैं बताने वाली हूँ पेड़ पौधों के बारे में। पेड़ पौधे उगाना अच्छी बात है। पेड़ पौधों से हमें सेहत मिलती है, फल फ्रूट मिलते हैं, हवा मिलती है और ऑक्सीजन मिलता है। मछली डर के जा रही है, जीवन उसका पानी यहाँ लगाओ, डर जाएगी बाहर कर चीज। अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम करण है, मैं सेकंड क्लास का हूँ। माय नेम इज अनन्या, आई स्टडी इन क्लास 6। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे तरन तेजु निसिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लह रही है, जगमग छटा निराली पग पग छा रही है। थैंक यू। इस पूरे अवेयरनेस प्रोग्राम में आप तमाम बच्चों ने परफॉर्म किया, एक्टिविटी प्रेजेंट की, तो एक बार सभी लोग जो है अपने लिए तालियां बजा लें। ये जो अवेयरनेस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये आप तमाम लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम तमाम लोगों की ज़िंदगी जो है इसी से जुड़ी हुई है। साफ़ सुथरी सांसें अगर होंगी तो हमारी सेहत अच्छी होगी और हम लोग जो है अच्छे तरीके से रहेंगे इस दुनिया में, बिना बीमार हुए, बिना डॉक्टरों के पास जाए हुए हमें साफ़ सुथरी हवा मिलेगी। तो ये प्रोग्राम उसी के लिए था। दूसरी है कि जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर, वो मुबारकबाद है उनके लिए कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली मर्तबा परफॉर्म किया है, ख़ास तौर से स्पोकन क्लास के जो बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया है,
और उन्होंने अंग्रेजी में परफॉर्म किया है, उन्होंने हिम्मत जुटाई है, तो स्पेशली उन लोगों के लिए तालियां ज़रूर बनती हैं। देखिए, ये सेशन ये सिर्फ ये नहीं है कि हम आकर यहाँ परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे खड़े होकर एक लाइन बोलना, उसके लिए जिगरा चाहिए। जिन लोगों ने एक लाइन के अलावा पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, इसका मतलब ये है वो अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें मौका मिला है, तो वो लोग खुद के लिए अपने लिए तालियां बजाएं एक बार फिर से। हम लोगों ने देखा है यहाँ पे जो 5 साल के बच्चे हैं और जो मेरे ख्याल से 18-19 साल से भी ज़्यादा के हैं, तो उसमें से कुछ लोगों ने एक लाइन या 2 लाइन आकर यहाँ पे उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन कुछ छोटे बच्चों ने जो लाइनें याद की है उन्होंने आकर यहाँ परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये हिम्मत है उनके अंदर की, वो करेज है। और कुछ वो बच्चे जिनका नाम लिस्ट में नहीं था, उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया कि वो कहना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आप तालियां बजाइए। जिन बच्चों ने हिम्मत नहीं जुटा पाई है या उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है या उन्हें ये लगा कि हम कैसे आकर बोल पाएंगे या मुझसे हो पाएगा, मैं लोगों के सामने खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, उनकी हिम्मत अगर नहीं बधी है इस प्रोग्राम में, वो ये अपने आप को तैयार करने की कोशिश करें कि अगला जब भी प्रोग्राम होगा उसमें वो पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे। वो पार्टिसिपेट इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना है। तो ये प्रोग्राम जो आज हुआ है, ये हर महीने के सेकेंड सैटरडे को हमारे यहाँ होता है। तो आप लोग जो है हमेशा ऐसे ही अपने आप को तैयार करते रहिए। आज जिन्होंने पहली मर्तबा माइक पकड़ा है और 4 लाइन 10 लाइन या पूरा का पूरा एक चैप्टर जो 100 वर्ड्स पे या 200 वर्ड्स पे या 300 वर्ड्स पे डिपेंड था, वो बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने परफॉर्म किया है, वो बहुत अच्छा लगा है। जो बच्चे 1 महीना पहले जो है कुछ बातें नहीं कह पाते थे, वो आज उन्होंने अंग्रेजी में पूरी की पूरी स्पीच डिलीवर की है। तो ये कामयाबी टीचर्स की है, तो आप लोग टीचर्स के लिए तालियां बजा लीजिए एक मरतबा। ये जितने बच्चों ने अंग्रेजी में स्पीच दी है, 1 महीना पहले ये माइक पकड़ने से डरते थे। ये सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की मेहनत है। 1 महीने की मेहनत पे आप ये देख लीजिए उनके अंदर कितना बदलाव आया है। वो आज हिंदी नहीं जो वो रेगुलर बोलते थे, बल्कि उन्होंने उस जबान में स्पीच दी है जिससे उन्होंने 1 महीना पहले सीखना शुरू किया है। तो ये उनके लिए कामयाबी है। आप उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उनके लिए भी तालियां बजाइए। हौसला हो बुलंद तो उड़ानों में मजा आता है। आप अपने अंदर हौसले को जिंदा रखिए कि आप भी वो बदल सकते हैं। आप भी स्पीच जो है 30 सेकंड से 30 मिनट तक दे सकते हैं। वो कंटेंट आप जो है जनरेट कर सकते हैं। वो 10 दिन 20 दिन 22 दिन 25 दिन का मौका लगता ज़रूर है, लेकिन जब हौसला होगा, उम्मीद होगी, विल पावर होगा आपका, आप उसको डिलीवर कर पाओगे, बहुत आसानी के साथ डिलीवर कर पाओगे। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे जाकर भूल जाएंगे, वो क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ माहौल को देखकर घबराते हैं, लेकिन अपने आसपास साथियों को देखें, जब वो स्टेज पर आते हैं वो परफॉर्म अच्छा करते हैं। तो आप भी करिए। आपके अंदर डर क्यों है? कुछ बच्चों को मैंने ये देखा कि वो पूरे हफ्ते से याद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आते ही माई सेल्फ के बाद वो लाइनें भूल गए। तो वो प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे परफेक्शन उतना ही बेटर होगा, और जितना परफेक्शन होगा उतने आसानी से आप उसको डिलीवर कर पाएंगे। आप घर पे प्रैक्टिस करिए, आप टीचर के सामने प्रैक्टिस करिए, आप दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करिए, तो ये डर खत्म होगा। और जब ये डर एक बार खत्म हो जाएगा तो आप भी एक बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो ये आज का सेशन आप लोगों के लिए समर वेकेशन के बाद का पहला सेशन है। ये ऐसे ही हर महीने हम लोग करते रहेंगे। हर महीने आप लोगों के लिए जो है उम्मीद करते हैं कि एक सीढ़ी आप ऊपर की तरफ जाएं, कामयाबी आपके पास आती जाए, आप तरक्की करते जाएं, आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते जाएं, आपकी ज़बान बेहतर होती जाए। आप जिस ज़बान में भी स्पीच देना चाहते हैं वो ज़बान आपके लिए ज़्यादा बेटर हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे हिंदुस्तानी ज़बान हो जिसे आप कहते हैं हिंदी उर्दू दोनों का मिक्सचर। तो जो भी भाषा आपको कंफर्ट करती है उस भाषा में आप ज़रूर स्पीच दें। और जो नई ज़बान जिसे आप सीखते हैं, जैसे अंग्रेज़ी है, हमारी जो
मातृभाषा जिसे हम कह लें वो हमारी हिंदी होती है, उर्दू होती है या हिंदुस्तानी ज़बान होती है। एक नई ज़बान जो अंग्रेज़ी है, जो हमारा मीडियम ऑफ एजुकेशन भी है, तो उसको भी हमें सीखना है, तो हम भी उसी तरीके से सीखें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा पैरा याद करने की कोशिश करें, आप छोटे छोटे पैरा को याद करिए और छोटे छोटे पैरा के ज़रिए से आप शुरू करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस इन्वायरमेंट का जो हमारा होलसेल मैसेज है कि हम तमाम लोग जो है पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे। अब मैं यहाँ के स्कूल की बात करूँ, गली की बात करूँ, तो स्कूल का अभी चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा। स्कूल का गेट जैसे ही खुलता है वैसे गंदगियों का एक अंबार है। कोशिश करें कि अगर आप लोगों के पास रिश्तेदारों में या आपके अपने पास या आपके अपने गली मोहल्ले में जगह जगह हो और पेड़ लगाने का मौका हो तो वहाँ ज़रूर पेड़ लगाइए। हरियाली अगर होगी तो हम लोग तंदुरुस्त होंगे, नहीं तो फिर डॉक्टरों को तो पैसे मम्मी पापा दे ही रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो इस नोट के साथ मैं पूरे इवेंट को जो है मैं क्लोज करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे।